हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो का अंदर। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1। और ना हम इस चैप्टर के केवल थ्योरी के पढ़ेंगे, बल्कि इसे देखने के बाद आप नीट के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इस चैप्टर से, और काफ़ी ईजिली तरीके से। और यह वीडियो भी काफ़ी लेंदी नहीं होने वाला है। जो बच्चे इस चैप्टर को आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे वे भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो बस आप बिना स्किप किए इस वीडियो को बस पूरा देखिए। तो देखिए, आपको आपके चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लिविंग। आप सबसे पहले ये जानिए कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। तो बस एक होगा डिफाइनिंग फीचर, एक होगा नॉन डिफाइनिंग फीचर। आप देखिए, डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो कि प्योरली बताएगा कि ये लिविंग है। डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो कि प्योरली बताएगा कि ये लिविंग है। और वही नॉन डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो कि सही से डिफाइन, वो लिविंग के अंदर भी है और नॉन लिविंग के अंदर भी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लिविंग के अंतर्गत नॉन डिफाइनिंग फीचर नहीं होंगे, लिविंग में भी नॉन डिफाइनिंग फीचर होंगे, लेकिन वो नॉन डिफाइनिंग फीचर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम नॉन डिफाइनिंग फीचर कहेंगे और इसे हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस आते हैं। आप लोग कंफ्यूज कि डिफाइनिंग फीचर इसे क्यों बोल रहे हैं, इसे नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहले आप समझिए नॉन डिफाइनिंग फीचर। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ। आप सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो तो ग्रोथ करते ही हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब मट्टी पे पत्थर जमते गया, अंत में पहाड़ बन गया, उसमें भी तो ग्रोथ हो रहा था, माउंटेन टिल, तो वहाँ पर भी तो क्या हुआ, वो ग्रोथ हुआ, लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन वाले केस में ये तो सभी जानते हैं कि लिविंग थिंग्स में होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी होते हैं, इनफर्टाइल कपल हो गए जैसे कि, और कुछ हनी भी हो गए, वर्कर भी हो गए सॉरी, जो कि रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो वो लिविंग तो हैं, बट उनमें ये मतलब उनमें कैरेक्टर तो नहीं ना आया रिप्रोडक्शन का, तो इसी कारण ये जो है सो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब देखिए, डिफाइनिंग फीचर में 3 देखिए, मेटाबॉलिज्म हो गया। सो देखिए, मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हैं। मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में जो भी पाचन क्रिया हो रहा है, तब मेटाबॉलिज्म हमेशा से लिविंग थिंग्स के अंतर्गत ही होता है। एक एक्सेप्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में, जो केमिस्ट्री में लेबोरेटरी में जो रिएक्शन होती हैं लिविंग रिएक्शंस, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म शो किया जाता है केमिकल के थ्रू। तो वो लिविंग रिएक्शंस होती हैं, ना कि लिविंग थिंग्स। ये आपको एक्सेप्शन में बताना होगा आगे देखिएगा सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप सभी जानते होंगे कि जितने भी या तो एक कोष के जीव हो या फिर उससे जितने भी बड़े बहुकोष के जीव हो, उनका यूनिसेलर हो या फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो, उनका जो बेसिक यूनिट है लिविंग का, वो एक सेल ही है। तो वही हुआ उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जिनके पास भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, लिविंग है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। वायरस जो होता है उनके पास वेल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वे दूसरे सेल के मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, उनके मशीनरी का उपयोग करके अपने आप को लिविंग करते हैं, लेकिन वास्तव में वो लिविंग हुए नहीं, एंड एक्चुअली में वो रेप्लिकेट तो करते हैं। तो इस प्रकार से उनको नॉन लिविंग भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए वायरस जो होते हैं सो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती हैं। देखिए, आगे कॉन्शसनेस है। तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कॉन्शसनेस का अर्थ हुआ कि आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति स्टिमुली अपने आप को उसको फील कर पा रहे हैं, उसको आप रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, वही क्या हुआ, कॉन्शसनेस हुआ। और यहाँ पे एनसीईआरटी में एक चीज़ इसे डिफाइन किया गया है इस प्रकार से कि ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा एनिमल है, मतलब ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें कि सेल्फ कॉन्शसनेस होता है, तो ओनली ह्यूमन। इसके अलावा किसी में भी सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं होता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कॉन्शसनेस होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन भी आपको मैं बताने वाला था ऐसे आगे कि देखिए, पर्सन जो कि कोमा में होते हैं वो उनको आप तो देखेंगे उनका सांस चल रहा है तो वो तो, लेकिन उनका ब्रेन तो डेड हो जाता है एक प्रकार से, तो वो कोमा में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, डेड है। उनके पास सेल्फ कॉन्शस तो नहीं है, सेल्फ कॉन्शसनेस तो नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्शसनेस है। तो डिफाइनिंग फीचर में सेल्फ कॉन्शसनेस तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ ह्यूमन के पास है, बट हाँ, जिसके पास भी कॉन्शसनेस है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। तो लिविंग और नॉन लिविंग आप समझ चुके होंगे। बोर्ड में मतलब नीट में या फिर बोर्ड जो भी हो, लिविंग में बस 3 ही पूछेगा, डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस, और हमेशा से नॉन डिफाइनिंग फीचर में भी आएगा तो एक ग्रोथ आएगा, एक रिप्रोडक्शन आ जाएगा। आपको मैंने ग्रोथ का भी एक्सेप्शन बताया, रिप्रोडक्शन का भी बताया।
तो बस आगे देखते हैं फिर। अब देखिए, आप लिविंग और नॉन लिविंग समझ गए होंगे। आप कुछ की पॉइंट्स देख लीजिए जो कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा समझने में। देखिए, सबसे पहला की पॉइंट्स है कि स्मॉलर एनिमल हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट एज़ कम्पेयर टू बिगर। ये इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। देखिए, कोई भी छोटे जीव होंगे उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बिगर। याद कर लीजिए कैसे। आप देखे होंगे जब पहाड़ पे चढ़ना होता है, चूहा काफ़ी सरलतापूर्वक चढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू बिगर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट क्या है, पाचन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उनका मेटाबॉलिक रेट या फिर पाचन के अलावा जो भी शरीर में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रेट में सिर्फ और सिर्फ पाचन नहीं आएगा, जितने भी होते हैं, श्वसन हो गया, मतलब काफ़ी फास्ट रेट में जितने भी केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी पर होते हैं सब फास्ट रेट में होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिगर एनिमल। आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम। देखिए, आप यहाँ पे पढ़े सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ था। अब आपने पढ़ा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टार्ट होता है। आगे देखिएगा, तीसरा है, देखिए कॉन्शसनेस के बारे में आपको हम फिर से यहाँ पे समझा रहे हैं कि कोमा में जो व्यक्ति होते हैं उनके पास सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं होता है, लेकिन वे जिंदा होते हैं। अब देखिए, आप लिविंग पढ़ लिए, नॉन लिविंग पढ़ लिए, अब इसको भूल जाइए क्योंकि अपने बुक में नॉन लिविंग के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। अब देखिए, लिविंग के बारे में तो अच्छे से समझिए। देखिए, कोई भी लिविंग है, कोई भी चीज़ जिंदा है, वो तीन ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रोड्यूसर होगा, या तो कंज्यूमर होगा, या फिर डिकम्पोजर होगा। देखिए, अगर वो प्रोड्यूसर होगा तो वो फिर दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे, या तो वो केमो ऑटोट्रॉप्स होंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन कंज्यूमर का भी है, क्लासिफिकेशन डिकम्पोजर का भी है, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं किया गया क्लासिफिकेशन। तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इसे लेंदी करूँ, इसलिए जितना इसमें दिया हुआ मैं आपको उतना ही बताता हूँ। तो देखिए, प्रोड्यूसर में क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है एंड केमो ऑटोट्रॉप्स है। अब आप पहले अच्छे से समझिए। देखिए, प्रोड्यूसर वे होते हैं जो कि किसी भी लिविंग सिस्टम में खाना बनाने का कार्य करते हैं। ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। इसमें मेनली तौर पे ग्रीन प्लांट्स आते हैं एंड कुछ एल्गी भी आते हैं जो कि आते हैं। आगे देखिए, कंज्यूमर में हो गए, वे हो गए जो कि इन प्रोड्यूस करने वाले को खाते हैं। और जब ये दोनों डेड हो जाते हैं तो इसको डिकम्पोज कौन करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। अब देखिए, प्रोड्यूसर में दो तरह के समझिए, एक हो गए फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक हो गए केमो ऑटोट्रॉप्स। क्या हो, देखिए, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंसेप्ट समझना आपको ज़रूरी है। देखिए, फोटो ऑटोट्रॉप्स हों या फिर केमो ऑटोट्रॉप्स हों, ये दोनों ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनमें फ़ोटो लगा हुआ यानी कि ये प्रकाश का यूज़ करते हैं, इनमें केमो लगा हुआ यानी कि केमिकल, लेकिन दोनों जो हैं अपना फूड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं। दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से अपना फूड बनाते हैं। अब अंतर क्या है, इसमें लाइट का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो आप समझिए, इसमें ऑक्सीडेशन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन जो कि रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका, ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है लाइट हो। ये जो होता है कि आप जानते होंगे समुद्र के नीचे लाइट बहुत कम आता है, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो प्रोड्यूसिंग लिविंग होते हैं, वो अधिकतर कैसे होते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि उनके पास लाइट नहीं पहुँचता है। और आप जानते हैं कि हर कोई भी जीव अपने जीने के लिए एडाप्टेशन करता है। तो केमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, इनमें ये केमिकल के थ्रू करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने दिया हुआ एनसीईआरटी में। और फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और ये दोनों ही अपना फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बनाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ तक जो मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक आपको कम से कम जो प्रीवियस ईयर के 15 से 16 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और मैं आपको अभी पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर अगला यूनिट है, ये जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अगला यूनिट है। तो पहले मैं आपको इस यूनिट का PYQ करा देता हूँ। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने PYQ है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इट इज़ मच ईजियर फॉर अ सिंपल एनिमल टू रन अप हिल दैन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज। इसे आप हिंदी में समझिए कि छोटे एनिमल जो होते हैं वो अप हिल यानी कि पहाड़ पे ज़्यादा चढ़ पाते हैं तेज़ी से बड़े एनिमल के कंपेरिजन में। क्योंकि देखिए, ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है, इट इज़ ईजियर टू कैरी ए स्मॉल बॉडी वेट,
कितने लोग ये भी सोचेंगे उनका वेट छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आगे देखते हैं। देखिए स्मॉलर एनिमल हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट। आप याद कीजिए, आपको जो हम पढ़ाए थे यहाँ पे, क्या पढ़ाए थे, ये जो यहाँ पे जब मेटाबॉलिज्म पढ़ाए थे, याद होगा आपको, यहाँ पे आपको हम बताए थे कि स्मॉलर एनिमल का क्या होता है, हायर मेटाबॉलिक रेट होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, बी नंबर। अब सी और डी को भी देख लीजिए। स्मॉलर एनिमल हैव अ लोअर O2 रिक्वायरमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनको O2 का रिक्वायरमेंट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन देखिए आवश्यक ये है कि उनमें मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हायर होता है। चौथा देख लीजिए, द इफिशियंसी ऑफ मसल्स इन द लार्ज एनिमल्स इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल। ये सब कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है, बट जो चीज़ आवश्यक है वो क्या है, उसमें हायर मेटाबॉलिक रेट पाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। आपको पूछ रहा है एक्सक्लूसिव कौन जरूरी होगा ही होगा जो कि लिविंग में होगा। देखिए पहला क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑक्यूर इन विट्रो। देखिए विट्रो मतलब क्या होता है, केमिकल। आपको बताए थे जो लैब में क्या होते हैं, लिविंग रिएक्शन होते हैं, ना कि वो लिविंग थिंग्स होते हैं। अगला देखिए, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। आपको पहले बताए हैं मास का अगर इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ तक कभी डिफाइनिंग था नहीं। आगे देखिए क्या है यहाँ पे सी नंबर में, परसेप्टेशन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। तो देखिए ये क्या कंससनेस ना हो गया, आप अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या है परसेप्शन रखते हैं, तो क्या कंससनेस। और ये तो जानते हैं डिफाइनिंग फीचर था। ये भी देख लीजिए, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ अ मटेरियल। आपको बताए थे पर्वत जो बन जाता है वो जमा होते होते, तो ये तो था नहीं डिफाइनिंग फीचर, ये तो मतलब नॉन लिविंग में थे। तो सी नंबर बिल्कुल ही आपका सही है। आगे देखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो आप बैक करके जरूर देखें, इससे आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। आप देखिए आपको हम बताए थे कि किसी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत होता कहाँ से है। तो देखिए सेलुलर लेवल में कन्फ्यूज लोग होते हैं, लेकिन ये नहीं है। क्या होगा, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। कहाँ से होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या है, द living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किससे, नॉन लिविंग थिंग से। किसके बेसिस पर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने में। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड द प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। देखिए उनका इंटरैक्शन तो नॉन लिविंग थिंग्स का भी ना होता है, एडाप्टेशन के लिए तो कोई भी कर लेते हैं, इंटरैक्शन तो होते रहता है। आगे बी नंबर देखिए, रिप्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होगा नहीं, ग्रोथ एंड मूवमेंट होगा नहीं। बट यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, जहाँ पर भी बात कॉन्शसनेस की आए तो वो डिफाइनिंग फीचर हो, जहाँ पर भी बात मेटाबॉलिक की आए वो डिफाइनिंग हो, जहाँ पर भी बात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हो वो डिफाइनिंग होगा। तो यहाँ पर डी नंबर में क्या है, ये कॉन्शसनेस की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, तो ये क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर। आपको पहले ही बताया है अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, बट यहाँ पर रिड्यूस्ड है, तो रिड्यूस है तो क्या हो जाएगा, कैमो ऑटोट्रॉप्स। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, समुद्र के नीचे देखने को मिलेंगे। आगे चलिए, व्हाट इज़ ट्रू फॉर फोटो क्या, फोटोलिथोट्रॉप्स। देखिए ये यहाँ पर देखिएगा, ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशंस एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपोजिशन। आगे देखिए, ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशंस एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फोटोलिथोट्रॉप्स के बारे में, ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहाँ से एनर्जी लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। आगे देखिएगा, आगे आपका सवाल है, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज। कौन से थे फर्स्ट लाइफ, बताइए। तो याद रखिएगा आप हमेशा से कैमो ऑटोट्रॉपिज्म, क्या थे, कैमो ऑटोट्रॉप्स जो थे वो फर्स्ट थे। क्योंकि देखिए जिस समय में सनलाइट था, आप सभी जानते हैं, ट्रिक समझिए या फिर आप कंसेप्ट समझिए, समुद्र के नीचे से जीवन की उत्पत्ति हुई। अब समुद्र के नीचे लाइट जाने वाला है नहीं है, अब जीवन की उत्पत्ति किससे होगा, सीधे अगर मान के चलिए प्रोड्यूसर रहेगा ही नहीं, कंज्यूमर पहले आएगा नहीं, पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर आएगा। डिकम्पोजर भी तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर आएगा। तो प्रोड्यूसर आएगा, अब वो ऑटोट्रॉप्स तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या, वो कैमो ऑटोट्रॉप्स होगा। आगे देखिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ लिविंग सिस्टम इज टू, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर
फीचर क्या है लिविंग सिस्टम का? यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, ये फीचर तो है, बट यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा है, तो हमें आगे ऑप्शन पढ़ना चाहिए। आगे क्या है? रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फिर से आगे देख लीजिए प्रोड्यूस गेमेट्स, आगे देख लीजिए यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, बात समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी लिविंग सिस्टम के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर वो अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वो रेप्लिकेट नहीं करता है तो वो कभी भी अपने जेनेटिक्स को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और इससे क्या होगा? उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो उसका सबसे अच्छा विशेषता क्या होगा? उसका सबसे अच्छा विशेषता क्या होगा? वही होगा कि वो अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, और इसके लिए वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को, जो कि क्या होता है? ह्यूमन्स में डीएनए होता है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये यहाँ से जो क्वेश्चन है ये फिर अगला आगे आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी, उसके बाद मैं फिर आपको आगे बन पाऊँगा। तो ये तो वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बस लाइक शेयर करते रहिए, वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा।